in the sense I'm talking about the GPO management, and under the GPO management we are on the page of block inheritance and enforce वाला part. ब्लॉक एंड इनफोर्स के केस में हमने दो चीजें देखी थी, जिसमें से डिस्कस किया था लाइक द ब्लॉक इनहेरिटेंस कैन हेल्प अस इन केस ऑफ like you are going to set up a kind of कोई पॉलिसी आप लगा रहे हैं मल्टीपल यूजर्स के साथ, तो उनके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे आपने दो पॉलिसी लगाई थी, एक हाइड रिसाइकिल विन की और दूसरा ब्लॉक कंट्रोल पैनल की। ब्लॉक कंट्रोल पैनल के केस में मतलब दोनों पॉलिसी आपकी बाय डिफॉल्ट जितने भी यूजर्स हैं, नो मैटर वो मेंबर हैं आपके किसी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के या इंडिविजुअल यूजर का पार्ट है, सो इन दिस केस ऑल द यूजर्स विल गेट द पॉलिसी दैट यू अप्लाइड ऑन द मेन कंटेनर। मेन कंटेनर की पॉलिसी इन सभी यूजर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप उनमें से कुछ सेग्रीगेशन करना चाहते हैं तो सेग्रीगेट करने के लिए आपको ब्लॉक इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी भी ओयू के ऊपर जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा यूजर ये इसके इस पर्टिकुलर ओयू के ऊपर पॉलिसी ना लगा पाए, तो आप उस पर राइट क्लिक करके आप ब्लॉक इनहेरिटेंस कर सकते हैं। और इन्फोर्स क्या होता है? ब्रेक द बैरियर ऑफ आवर ब्लॉक इनहेरिटेंस। ऐसा ही कुछ हमने डिस्कस किया था, रिमेंबर इन प्रीवियस क्लास। ऐसा कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। ब्लॉक इनहेरिटेंस दैट अवॉइड द एंटायर पॉलिसीज दैट यू अप्लाई टू द मेन कंटेनर। पहले कंटेनर के ऊपर जो आपने पॉलिसी लगाई थी, आप नहीं चाहते कि वो पॉलिसी हमारे उस ओयू के यूजर्स के ऊपर अप्लाई हो, तो आप ब्लॉक कर दो। अगर आप चाहते हो कि नहीं, जितने भी मशीनें जितने भी ओयू ब्लॉक इनहेरिटेंस के केस में आ रहे हैं एंड यू डोंट यू यू वांट टू असाइन द पॉलिसी फॉर द यूजर्स दैट ऑलरेडी अंडर द ब्लॉक इनहेरिटेंस, तो उनके लिए आप इनफोर्स का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म कर रखा था लास्ट क्लास में। सो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक दैट वी कंप्लीटेड? इसमें जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया, इसमें कोई कंफ्यूजन लग रहा है आपको तो प्लीज लेट मी नो। नहीं सर, बस थोड़ा सा वो है कि याद रखने में दिक्कत हो रही है ये दोनों नहीं केसेस, नहीं ब्लॉक नहीं नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज ओके है, बट what exactly happened with you, like you are not able to understand about where we need to utilize it, या कि कहाँ पे यूज करना है हमें। हाँ जी सर। देखो हम लोग अभी ट्रेनिंग के केस में है, राइट? और ट्रेनिंग के केस में आप ऑनर होते हो हर एक डिवाइस के ऑपरेटिंग हम्म, सिस्टम पे, है ना? आप जैसा मर्जी आप अपने इन्वायरमेंट को सेटअप कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे जो है मशीन को डिलीट करनी है, यू आर ऑथराइज टू डिलीट इट। आपको लगता है कि नहीं मुझे लोकल एडमिन से लॉगिन करना है, यू कैन डू दैट, क्योंकि आपका हम्म, आप ऑनर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। जब आप क्लाइंट का सेटअप इस्तेमाल करते हो ना, तो आप एक एक स्टेप एक एक पॉइंट अपने अकॉर्डिंग नहीं मैनेज कर सकते हैं। client will inform you, client will give you the kind of path that you can implement। हम अपनी तरफ से कोई भी चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट? सो ज्यादातर अपने आप को सेफ रखने के लिए हम कम से कम जीपीओ को अप्लाई करते हैं, राइट? कम से कम जीपीओ अप्लाई करने का मतलब है कि हम मोस्टली जो पॉलिसीज लगाते हैं वो डोमेन पे पॉलिसी लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डोमेन पे पॉलिसी ज्यादा लगेगी तो जितने भी यूजर्स हैं वो सब अप्लीकेबल हो जाएंगे। आपने 50 ओयू बनाया और हर एक ओयू के ऊपर 3 से 4 पॉलिसी लगानी है, तो कितनी ज्यादा पॉलिसीज हो जाएंगी हमारी? मोर देन 200 पॉलिसी, मोर देन 150 पॉलिसीज आपकी हो जाएंगी सिर्फ तीन इन इतने ओयू के लिए। एंड विच इज रियली डिफिकल्ट टू फाइंड कि कौन सी पॉलिसी में चेंजेस करने हैं, राइट? ब्लॉक इनहेरिटेंस इनफोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकें। पॉलिसी पे कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, हम अपने ओयू को चेंजेस कर रहे हैं, ओयू के ऊपर ब्लॉक इनहेरिटेंस कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं ओ डोमेन के ऊपर जो 5 पॉलिसी में से 3 पॉलिसी हमें नहीं चाहिए, तो हमने अपने ओयू के ऊपर राइट क्लिक करके ब्लॉक कर दिया और 2 पॉलिसीज में जा करके इन्फोर्स कर दिया। तो जिनमें हम इन्फोर्स करेंगे वो पॉलिसी आपकी काम करने लगेगी, जिनमें हम इन्फोर्स नहीं करेंगे वो पॉलिसी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? हाँ जी सर। तो ठीक है, कोई इशू नहीं। अब जब सेटअप यूज करोगे ना, नॉट इन हम्म, सिंगल डे, थोड़े थोड़े टाइम पे जैसे जैसे आप चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे ना, डेफिनेटली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स। हमारा सेटअप रेडी है। अभी हम थोड़ा सा और आगे इसके पार्ट पे मूव करते हैं, लाइक एज जीपीओ के अकॉर्डिंग और भी टॉपिक हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जिसमें से हमने पहला डिस्कस किया था ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इन्फोर्स।
अभी हम आज आपको गाइड करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ WMI फिल्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू सेट अप देयर GPO विद द हेल्प ऑफ WMI फिल्टर, एंड एज पर द नेम सजेस्ट ऑफ WMI फिल्टर, विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब ये है कि लाइक यू आर ट्राइंग टू सेट अप अ GPO फॉर द स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, for the specific machine or hardware, तब WMI filter come into the picture। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ about the concept of WMI filter, because आज हमें FSMO roles भी स्टार्ट करने हैं और we are going to understand about the ट्रांसफरिंग रोल और डोमेन रेप्लिकेशन का भी पार्ट थोड़ा सा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अभी हम हैं जीपीओ में, और जीपीओ में जो अगला पॉइंट है वो है WMI फिल्टर का, विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन फिल्टर। और इस केस में अगर हम बात करें, इसके टास्क की बात करें, तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर दैट वी क्रिएटेड विद नेम ऑफ cloud.com। n number of machines are available with different type of operating system। हर एक क्लाइंट मशीन के ऊपर, हर एक क्लाइंट मशीन का अपना सेपरेट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन करके रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, दिस इज विद विंडोज 10 मशीन, दिस इज विद विंडोज 11 कंप्यूटर, दिस वन इज विद विंडोज 10 अगेन, राइट। और एक हमारे पास विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। एंड नाउ जीपीओ जब आप लगाते हैं किसी भी यूजर को, एज वी डिस्कस्ड बिफोर, अगर हमने इस डोमेन के अंदर एक यूजर बनाया विद नेम ऑफ क्लार्क, और ये सारी मशीनें विंडोज 10 से लेकर के 11 तक सारी मशीनें डोमेन का पार्ट हैं, तो सिंपल क्वेश्चन, क्या हम क्लार्क यूजर को इन मशीनों में, सभी मशीनों में एक साथ लॉगिन करा सकते हैं? सर एक्सेस अगर दिया जाएगा तो करा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमें नहीं पता कहाँ से एक्सेस देते हैं या कहाँ से मॉडिफाई करते हैं, वी डोंट नो, रियली डोंट नो। अगर हम डिफॉल्ट यूजर क्रिएट करते हैं डोमेन के अंदर और उस यूजर को अपने एडी का पार्ट बनाना चाहते हैं, उस यूजर को लॉगिन कराना चाहते हैं अपने क्लाइंट मशीन के साथ, तो क्या हम करा पाएंगे? मल्टीपल मशीन आर अवेलेबल। और जी सर करा सकते हैं। आपने दिखाया था ना वो एडी में जो पहले ग्रुप पे, हाँ, तो वहां से अगर हम लोग ब्लॉक कर देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो वो कर पाएगा। नहीं, वो तो डिफरेंट कंसेप्ट है ना, आई थिंक। डिफॉल्ट क्या होगा? आर वी एबल टू लॉग इन और नॉट? नहीं। ठीक है, एक बार फिर से हम यूजर की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, और इस डोमेन कंट्रोलर के अंदर यू नो दैट वी आर एबल टू फाइंड एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विसेज। ADDS का पार्ट आएगा अगर हम इसको लॉगिन करते हैं ना, अपने डोमेन कंट्रोलर को, और इसमें हम ADDS में जाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे जाते हैं। किसी भी यूजर के ऊपर राइट क्लिक करोगे आप, यू जस्ट नीड टू ओपन रन DSA.MSC, और यहाँ पे हमारे पास कई सारे यूजर्स बने हैं। अगर मैं अलीबाबा की प्रॉपर्टीज पे जाकर के अकाउंट पे जाऊँ ना, तो लॉग इन टू में बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या है? ऑल कंप्यूटर्स। ऑल कंप्यूटर्स है ना। तो जब आप यूजर क्रिएट करते हो ना, तो आपका यूजर ऑटोमेटिक ऑथराइज रहता है हर एक मशीन पे लॉगिन होने के लिए। एट अ सेम टाइम आप इस क्लार्क यूजर को किसी भी क्लाइंट मशीन से एक ही समय में, राइट, क्लार्क यूजर को जो भी आपने इस पे पासवर्ड दिया है, उस यूजर आईडी एंड पासवर्ड के जरिए आप किसी भी क्लाइंट मशीन के ऊपर लॉगिन करा सकते हो। ऑलराइट, बाय डिफॉल्ट सेटिंग की बात कर रहे हैं। अगले स्टेप की बात करें, हम अगले पार्ट की बात करें यहाँ पे, तो हम WMI फिल्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और WMI फिल्टर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप पॉलिसी किसी इंडिविजुअल OS पे या इंडिविजुअल मशीन पे लगाना चाहते हैं ना, तब आप WMI फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे।
आपने क्लार्क यूजर को WMI फिल्टर के थ्रू पॉलिसी देने की कोशिश की। जब आप WMI फिल्टर के थ्रू इस पे पॉलिसी अप्लाई करेंगे और आपने डिसाइड कर रखा है कि दिस यूजर दिस GPO इज अप्लीकेबल फॉर विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, सो वो आपकी पॉलिसी किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी अदर प्लेटफॉर्म के लिए अप्लीकेबल नहीं रहेगी। आप कहीं से भी यूजर को लॉग इन करो, इट विल नॉट इम्पैक्ट आपकी पॉलिसी जो आपने क्लार्क यूजर पे लगाई है, उसका इम्पैक्ट दूसरे यूजर अकाउंट के लिए नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो WMI फिल्टर क्या करता है? सेग्रीगेट द पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म और अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू आर यूजिंग। इट्स ऑल राइट प्लीज। जी सर। हेलो। प्लेटफॉर्म से क्या मतलब है? ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा प्लेटफॉर्म इन द अच्छा। सेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7, 8, 10, राइट, 11, जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमने यूज कर रखे हैं अपने इन्वायरमेंट में, हम चाहते हैं स्पेसिफिक यूजर के ऊपर पॉलिसी एप्लीकेबल हो, राइट, स्पेसिफिक OS के ऊपर पॉलिसी एप्लीकेबल हो, 10 के ऊपर पॉलिसी हो, 11 और 7 के ऊपर पॉलिसी ना अप्लाई हो। सो WMI फिल्टर कैन हेल्प अस। तो यूजर्स के ऊपर होगा या ऑपरेटिंग मशीन सिस्टम? नहीं, वो मशीन को आइडेंटिफाई करेगा, बट पॉलिसी तो हम यूजर पे ही लगाएंगे ना। ओके। OU में लगाएंगे तब भी यूजर पे जाएगा, डोमेन पे लगाएंगे तब भी वो यूजर पे ही जाएगा। हमें एनी हाउ क्या करना है, अपने जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को एक तरीके से बाइंड कराना है। बाइंड कराना है विद द स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें इसको बाइंड करा देना है। अगर वही सेम यूजर विंडोज 7 की जगह विंडोज 10 पे करेगा तो नहीं एप्लीकेबल होगा? पॉलिसी नहीं दिखेगी, पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी, मतलब कोई सी भी ओके पॉलिसी जो आपने लगा रखी है वो काम नहीं करेगी। ओके ठीक है। ठीक है, हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको कि हाउ वी कैन अचीव द पार्ट ऑफ WMI फिल्टर। अभी अपने पास बहुत सारे यूजर्स हैं और बहुत सारे वी ऑलरेडी सेट अप वन क्लाइंट मशीन, एंड जो क्लाइंट मशीन है अपने पास विच इज रिलेटेड टू द विंडोज 11 ऑपरेटिंग, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे जो अपना क्लाइंट है वो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इफ यू वांट टू सेट अप अ काइंड ऑफ WMI फिल्टर किसी एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो वो सिर्फ उसी के लिए अप्लाई होगा, बाकी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पे उनका कोई टास्क, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, इसको क्लाइंट मशीन को लॉगिन करने देते हैं। विंडोज 10 मशीन है, और अगर हम विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करते हैं या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो आसानी से इनके बीच में हम सेग्रीगेट कर पाएंगे पॉलिसी के फीचर्स को। बट एनीवे अभी एक मशीन है, इसके ऊपर ही टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। Very less space available. Let me try to check. सर आप विंडोज ईडी भी डिलीट करके चेक कर सकते हो। विंडोज AD में क्या करना है, सॉरी? विंडोज ईडी भी आप पहले सर्विस जाके विंडोज सर्च से उसका डिसेबल कीजिए, फिर प्रोग्राम डाटा से जो विंडोज ईडी पे डिलीट करके आप चेक कर सकते हो, उस पर आपका डाटा बहुत रहता होगा। स्पेस को इंक्रीज करने के लिए टॉकिंग अबाउट? नहीं नहीं नहीं, जो हम लोग का विंडोज सर्च से होता है ना बहुत से, तो वहां से अनवांटेड फाइल हो जाता है, तो वहां अच्छा, से आप हाँ, डिलीट। टेम्परेरी बेसिस पे जो फाइलें आ गई हैं। हाँ उस पर बहुत 10-20 GB ऐसा रह जाता है। एक बार पाथ बताओ कहाँ पे है। सर्विस पहले खोलिए। नहीं नहीं, पहले प्रोग्राम फाइल्स पे जाइए, पहले देख लेते हैं कितना स्पेस है। सी ड्राइव, व्यू, व्यू पे क्लिक कीजिए, प्रोग्राम डाटा पे वो हेड है, प्रोग्राम हिडन फाइल्स, हिडन फाइल्स, हिडन फाइल्स। हाँ प्रोग्राम डाटा पे जाइए, माइक्रोसॉफ्ट सर्च, हाँ डाटा, एप्लीकेशन,
विंडोज EDB 40 KB शायद। लास्ट का जो है ना वो डिलीट नहीं होगा, पहले आपको विंडोज सर्च डिसेबल करना पड़ेगा सर्विस से। चालीस MB के आसपास है इसमें। ये प्रीफेच तो कौन से सी नहीं जाता? नहीं नहीं कुछ नहीं जाता सर, ये विंडोज सर्च जैसा होता है ना तो वहां से बहुत रह जाता है ये, हम्म, आप ये डिलीट कर विंडोज सकते हो। ईडीबी EDB कौन का है। से किस चीज का है ये जैसे कि हम लोग विंडोज सर्च करते हैं ना तो बहुत अनवांटेड रह जाता है, इससे कुछ नहीं जाता है। मतलब ये क्लाइंट का हमेशा, जैसे हम लोग विंडोज सर्च, हम लोग को पहले सर्विस से जाके उसको डिसेबल करना पड़ता है, उसके बाद ही ये डिलीट होगा। किसको डिसेबल सर्विस, करना है सर्विसेज में जाके? सर्विसेस, अब स्टार्ट मेनू से सर सर्विस खोल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, उसके बाद विंडोज सर्च कीजिए। अ, हाँ बोला बोला ऊपर है, उसको डिसेबल कर दीजिए। स्टॉप 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 सर, रनिंग पे है, स्टॉप कर दीजिए। ओके ओके, अभी डिलीट कर दीजिए। तो ये कुछ इफेक्ट तो नहीं करेगा किसी चीज को? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं करता। ये जैसे हम लोग का विंडोज जो रनिंग पे रहता है, जैसे कि हम लोग अभी सर ने अभी रन करके खोला ना, अभी नहीं खोल पाएंगे, अभी डिलीट करने के बाद उसको जैसा था वैसा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे यूजर का बहुत स्पेस रह जाता है, 20-30 GB का। मैंने तो कल ही डिलीट किया 100 GB, तो उस पर ओके कुछ नहीं होता। आप अभी जैसा था वो सर्विस पे जाके आप कर सकते हो वैसा। तो ये दोबारा वापस आ जाएगा? नहीं नहीं, वो तो डिलीट हो गया, बट वो स्पेस वैसे ही आ जाएगा। अभी हमको विंडोज पे अभी सर्च वर्च करना है ना, डिसेबल करके हम डिलीट कर सकते हो। तो वो चीज़। तो सिर्फ ईडीबी फाइल ही डिलीट करनी है या कोई और भी करनी है? ये देखो फिर, नहीं सिर्फ EDB फाइल ही डिलीट करना, और कुछ नहीं करना है। ये हम लोग जैसे ही विंडोज सर्च करते हैं ना तो ये फाइल क्रिएट हो जाता है, वो हमारे लिए नहीं है। और रिसाइकल बिन पे अभी रह रहा होगा। विंडोज डीबी? मेरे में विंडोज तो वैसे EDB। ईडीबी तो आ नहीं रहा है मेरे में कहीं पे भी। तो फिर नहीं होगा स्पेस। अब पाथ बट सही जो अपने। हाँ, मैंने बात लिया प्रोग्राम डाटा में जाके, माइक्रोसॉफ्ट सर्च डाटा एप्लीकेशन और विंडोज। आप सर्वर में देख रहे हैं? नहीं, मैं अपने लोकल कंप्यूटर पे देख रहा हूँ। अच्छा, सर मेरे पास जो डीबी का है, विंडोज डॉट डीबी का जो डाटाबेस फाइल है मेरे पास, वो है 24 GB की। नहीं, ये windows.edb का आपका सर फिर से बढ़ गया। वो एक्चुअली में आप डिसेबल करोगे तो वो नहीं होगा, अगर आप उसको ऑटोमेटिक पे रख दोगे तो फिर ऐसे ही वो ये बढ़ता रहेगा। अच्छा अच्छा। है क्या ये विंडोज डीबी? ये तो मेरे को लग रहा इंडेक्सिंग तो नहीं ब्रेक कर देगा? ये कुछ काम का नहीं है, ये जैसे कि हम लोग विंडोज सर्च करते हैं ना तो उसका जितना भी सब फाइल से हम्म आके, मतलब जैसे कैसे जो रहता है अनवांटेड फाइल, वो आके वहीं पर रह जाता है। वही लोकल है। सर्च के लिए। जी। हम्म, चलो, ये अभी हम आ जाते हैं WMI फिल्टर वाले पार्ट पे। आ, सारे यूजर्स अप्लाई अप्लीकेबल हैं, किसी भी मशीन के ऊपर लॉगिन करा सकते हैं। इफ यू हैव एन नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने डोमेन का मेंबर बना रखा है। तो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी।
और पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ वी आर गोइंग टू अप्लाई द पॉलिसी ऑफ WMI फिल्टर। एवरीथिंग इज ओके। हम जो पॉलिसी लगाने वाले हैं वो डोमेन कंट्रोलर के ऊपर लगाएंगे ताकि हमारी जो पॉलिसी है वो सभी यूजर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाए। सो GPMC .msc पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया लाइक रिलेटेड टू cloud.com। दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर। अभी हमने यहाँ से ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स दोनों की सर्विसेज को हटा दिया है और दो पॉलिसी हमारे इस पोर्टल के ऊपर अप्लाई है, राइट? दो पॉलिसी हमारे पोर्टल के ऊपर अप्लाई है। वन इज डेमो GPO और अनदर इज हाइड रिसाइकल बिन। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग जितने भी यूजर्स हैं, नो मैटर जो यूजर हमारे HR का पार्ट है, सेल्स का पार्ट है या डोमेन कंट्रोलर का पार्ट है, इन सभी यूजर के ऊपर हमारी पॉलिसी एप्लीकेबल हो जाएगी क्योंकि हमने मेन कंटेनर के ऊपर इस पॉलिसी को अप्लाई कर रखा है। अगर आप किसी भी यूजर से लॉगिन कराते हो अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे, तो उसका कंट्रोल पैनल और जो हाइड रिसाइकल बिन की वजह से पोर्टल के ऊपर रिसाइकल बिन जो है, सिस्टम के ऊपर रिसाइकल बिन का आइकन नहीं दिखाई पड़ेगा। बट इसके साथ ही साथ हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं कुछ यूनिक टास्क। अभी हम किसी भी क्लाइंट मशीन से लॉगिन करके देखते हैं। दिस इज आवर क्लाइंट कंप्यूटर। इसको एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा इंटरनली रिफ्रेश हो जाए और रिफ्रेश होने के बाद इसको हम किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर से लॉगिन कराते हैं। टोनी हो गया, क्लार्क हो गया, टाटा हो गया, अलीबाबा हो गया, GCP हो गया, इनमें से किसी भी यूजर से हम इस मशीन को लॉगिन कराते हैं। लेट्स सी द इम्पैक्ट कि करंट जो पॉलिसी है क्या इसके ऊपर अप्लीकेबल हो रही है नहीं हो रही है। मीन्स जो पॉलिसी हमने अप्लाई किया है क्या वो उसका इम्पैक्ट हमारे क्लाइंट मशीन के ऊपर कितना पड़ रहा है। So let me log in our client machine with the help of a specific user। अभी हम इसको GCP यूजर से लॉगिन करते हैं। आई डोंट नो कि ये किसका मेंबर है। हमने डोमेन के ऊपर पॉलिसी लगा रखी है, तो जो पॉलिसी डोमेन पे लगी है उसके अकॉर्डिंग ये एप्लीकेबल होनी चाहिए हमारे सारे यूजर्स के ऊपर। OU का मेंबर है या नहीं है, OU का पार्ट है या नहीं है, पॉलिसी हमारी एप्लीकेबल होगी। रिसाइकल बिन आइकन गायब हो चुका है और यहीं पे अगर हम कंट्रोल पैनल की बात करें तो कंट्रोल पैनल से भी मोस्टली ऑप्शंस आपके गायब हैं जिनको आपने ऑथराइज किया है, जिनको आपने शो किया है। केवल शो वाले यूजर ही कंपोनेंट ही आपको दिखाई पड़ रहे हैं। रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इज ऑल राइट प्लीज? ठीक है जी सर। सर। अब हम फिल्टर लगाने जा रहे हैं ना। फिल्टर लगाने का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फिल्टर लगाने का मतलब है कि हम विंडोज 10 11 को नहीं देना चाहते। आई वांटेड टू अप्लाई द पॉलिसी फॉर विंडोज 7 ओनली। जो पॉलिसी हम अप्लाई करना है हमें वो विंडोज 7 पे लगाना है। चलो इस पे WMI फिल्टर लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है WMI फिल्टर। WMI फिल्टर अभी जीरो, कोई भी WMI फिल्टर की सर्विस हमने एक्टिवेट नहीं कर रखी। अब इस पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाओ, आपको एक रीडायरेक्ट करेगा पेज, राइट? दिस इज द पैनल। नाम कोई सा भी दे दो, ओनली फॉर विंडोज 7। हम ये जो फिल्टर तैयार कर रहे हैं ना, ये फिल्टर हम केवल तैयार कर रहे हैं अपने विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इज ऑल राइट प्लीज? So now let's try to understand about the concept। Windows 7 के लिए हमने इसको अप्लाई किया। अभी एक हम हाँ एक प्लीज। मिनट सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। सर जब हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो वो स्टोर, जो वर्चुअल मशीन स्टोर करानी है वो सिंगल फाइल बेटर रहती है, मल्टीपल फाइल्स? नहीं, एक बार फिर से रिपीट करो प्लीज। जब हम न्यू वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर रहे होते हैं, वर्चुअल मशीन में विंडोज इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो वो पूछता है ना कि जो तुम्हारी वर्चुअल मशीन अच्छा। बनेगी वो तुम्हारी सिंगल में स्टोर करनी है या मल्टीपल स्प्लिट करनी है? देखो अगर अपने पास लाइक एज स्पेस कम है ना, तो आप कोशिश करो कि उसको एक ही में रखो। ओके, राइट। और ये मतलब ये सही रहेगा ना कि अगर इसे हम एक्सटर्नल ड्राइव में ही रखें तो, वर्चुअल मशीन इंस्टेड ऑफ हमेशा, सी? यस, वर्चुअल मशीन देखो VMware वर्कस्टेशन में तो उतने ज्यादा पंगे नहीं होते, राइट? उतने ज्यादा पंगे नहीं होते। लेकिन जो आपका व्हाट वी कैन से दैट जो ESXi का इन्वायरमेंट रहता है, उस ESXi होस्ट के लिए
ESXi होस्ट के लिए आपको हमेशा अपनी वर्चुअल मशीन्स की फाइल को किसी दूसरे लोकेशन में यानी शेयर्ड स्टोरेज में रखना चाहिए। ओके, ठीक है, ठीक है सर, वही पूछ रहा था। इज ऑल राइट प्लीज। हाँ जी सर। जी सर। चलो यहाँ पे WMI फिल्टर का कॉन्सेप्ट आता है और इस सॉरी यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है नीचे बैक के अंदर, लाइक वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ ऐड क्वेरीज। ठीक है ना, हमें क्या करना है, इसमें क्वेरीज को ऐड करनी है। अब क्वेरी को ऐड करने के लिए नो नीड टू नो अबाउट एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज और कोडिंग, है ना, हमें कोई लैंग्वेज या कोड को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी लैंग्वेज या कोड हम यहाँ पे इन्वॉल्व करने जा रहे हैं ना, विच इज टोटली रिलेटेड टू द विच इज टोटली रिलेटेड टू कॉपी एंड पेस्ट, हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट की साइट को डाउनलोड करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की साइट ओपन करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट की साइट से हम अपने इस WMI फिल्टर की क्वेरी को फुलफिल करेंगे। हमने पहले ही डिसाइड किया है, ऐड पे क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करने के बाद इट विल आस्क यू प्लीज प्रोवाइड मी द क्वेरी। अब क्वेरी अपने पास है नहीं तो हाउ वी कैन गेट इट। सिंपल सा स्टेप यूज करना है आपको बेस मशीन पे लॉगिन कर लेना है। दिस इज आवर बेस मशीन और कोई सा भी ब्राउजर ओपन करो बेस मशीन पे जाकर और यहाँ पे आपको टाइप करना है वी जस्ट नीड टू ओपन WMI फिल्टर क्वेरी फॉर किसके लिए, विंडोज 7 के लिए, क्योंकि हम ये क्वेरी जो बना रहे हैं विंडोज 7 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, WMI filter query for Windows 7 operating system. You need to find WMI filter query for Windows 7 और बहुत ही बेसिक सी क्वेरी होगी। ठीक है, आप ये कॉपी करो, वी जस्ट नीड टू कॉपी इट, ये क्वेरी है, बैक टू द डोमेन कंट्रोलर जहां से आपने पॉलिसी लगाई और इस क्वेरी वाले प्लेस में इसको पेस्ट कर दो। ये नेम स्पेस वगैरह में खुद ही ऑटोमेटिकली फिल हुआ है, रूट्स स्लैश कुछ भी नहीं करना है, ये बाय डिफॉल्ट है ना, ये तो अपने आप आया, जब आप उस पेज पे जाएंगे नई क्वेरी जनरेट करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड, सेव इट, क्वेरी को सेव करते हैं। क्वेरी को सेव किया विद नेम ऑफ WMI फिल्टर क्वेरीज ओनली फॉर विंडोज 7 के लिए हमने यहाँ पे तैयार किया। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू मैप द सेम क्वेरी, इस क्वेरी को हम सेम मैप करना चाहते हैं किसके साथ, ओनली फॉर विंडोज 7। अब जो पॉलिसी आपने लगा रखी है ना उस पॉलिसी को ओपन करो और पॉलिसी के नीचे आप देखिए WMI फिल्टर क्वेरी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। क्लियर, वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट इट एंड अप्लाई इट। हाइड रिसाइकिल बिन के लिए भी आप यहीं पे अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, सो ये क्वेरी जो है हमारी दोनों मशीनों के लिए अप्लाई हो गई। कौन सी दोनों मशीनों के लिए? नॉट दो सिर्फ मशीनों, Windows। दोनों पॉलिसीज के लिए अप्लाई हो गई। क्लियर, मतलब जितनी तो भी पॉलिसीज आपने लगाई हैं दोनों हाइड रिसाइकिल बिन और ब्लॉक कंट्रोल पैनल, इन दोनों पॉलिसीज के ऊपर इन दोनों पॉलिसीज को हमने WMI फिल्टर के थ्रू ब्लॉक किया और WMI फिल्टर के थ्रू ब्लॉक करने के बाद लाइक
अब ये पॉलिसीज सिर्फ और सिर्फ विंडोज 7 के लिए काम करेंगी, बाकी किसी के लिए काम नहीं करेंगी। ये हमें पॉलिसीज के अंदर जाके करना पड़ेगा सेटिंग्स? ये है ना, यहाँ पे ये सेलेक्ट किया हमने और सबसे लास्ट में देखो आप यहाँ पे WMI फिल्टर क्वेरी, यहाँ पे अपने विंडोज 7 को हमने अप्लाई कर दिया, ओनली फॉर विंडोज 7 जो मतलब अपना मैं वही पूछ रहा हूँ, ये मैनुअली अप्लाई करना पड़ेगा ना पॉलिसीज में जाके? मैनुअली अगर अप्लाई 10 करना पड़ेगा। हाँ 10 पॉलिसीज हुई तो 10 में ऐसे करना हाँ, पड़ेगा। मैनुअली अप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा, मैनुअली अप्लाई करने का मतलब ये भी है कि आप अपने एक WMI फिल्टर क्वेरी को, आप अपने एक WMI फिल्टर क्वेरी को मल्टीपल जीपीयू के साथ अप्लाई कर सकते हो। एन नंबर ऑफ जीपीयू के साथ आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इज दैट ओके? जी सर। एक बार फिर से बैक आ जाते हैं। वी जस्ट नीड टू गो बैक टू द क्लाइंट कंप्यूटर और क्लाइंट मशीन को डेफिनेटली रीस्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि विल गेट अ इम्पैक्ट इमीडिएटली, तुरंत के तुरंत हमें इस पे इम्पैक्ट मिल जाएगा। सस्पेंड। चलो इंतजार करते हैं थोड़ा सा। इस टाइम किसी भी यूजर से लॉगिन कर लो क्योंकि आपके सारे यूजर्स जो हैं पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। सो चलिए क्लार्क से ही लॉगिन कर लेते हैं अभी। तो इस सिनेरियो में जो मैं पिछला रिमाइंड कर रहा हूँ अपने आप को डोमेन पे पॉलिसीज लगाने के लिए, इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, हम ओयू सिर्फ इसलिए अब बना के रख रहे हैं ताकि हम यूजर्स को मैनेज कर पाए अच्छे से, मतलब कि पता रहे कि हाँ कौन सा हाँ, किस में वो है बिल्कुल और कौन सा बिल्कुल। उसमें नहीं है। बाकी उसका और कोई अभी रोल नहीं रह गया। नहीं, ओके। ठीक है, मतलब अपने अकॉर्डिंग हम चीजों को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए रिसाइकिल बिन आपको मिल गया, मतलब पॉलिसी नहीं लगी, तभी रिसाइकिल बिन का आइकन दिखाई पड़ रहा है। कंट्रोल पैनल की बात करें तो सारे आइकन्स दिखाई पड़ रहे हैं जबकि हमें 3 ऑप्शंस दिखने चाहिए थे और यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। इट मींस दैट आपके कंट्रोल पैनल की भी पॉलिसी अप्लाई नहीं हुई है। इज ऑल राइट प्लीज? हाँ जी। जी सर। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं हम? अगर हम, क्योंकि विंडोज 7 पे था हाँ, और अगर अपने पास कोई विंडोज 7 का क्लाइंट कंप्यूटर होता तो तो नहीं नहीं होता कर शो। पाते। तो उस तो वो पर्टिकुलर विंडोज पॉलिसी 7 अप्लाई। के लिए, उस विंडोज 7 के लिए ये दोनों पॉलिसी काम करते हैं। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पॉलिसी हमारी डेफिनेटली इनका इम्पैक्ट नहीं होगा, दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू वर्क। बट इट डजंट मैटर ना कि भी कोई भी यूजर होता वो विंडोज 7 के लिए। हाँ, यूजर तो सभी हैं क्योंकि हमने डोमेन पे लगा रखे हैं, तो यूजर का कोई कॉन्सेप्ट हम्म, ही नहीं बनता। ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे रहेगा थोड़ा। हाँ, देखो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ठीक है, एक छोटी सी चीज है, हमने नहीं। इम्प्लीमेंट कर लिया। बट व्हेनेवर वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट ना, एक भी स्टेप आपका मिस हुआ तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम्म, चलो डन, आगे चल सकते हैं हम अभी। हाँ जी सर। जी सर। ये WMI फिल्टर की क्वेरी थी। WMI फिल्टर की क्वेरी, इफ एनीवन आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज WMI फिल्टर क्वेरी, so WMI filter is a Windows management instrumentation, the work of Windows management instrumentation which is responsible to segregate the policy according to the operating system. ओके। OS के अकॉर्डिंग आप पॉलिसी को क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। आप चाहते हो कि नहीं हमारी ये पॉलिसी विंडोज 10 के लिए है तो विंडोज 10 ही केवल अप्लाई करें, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर कोई आपके पास अभी वैसे कोई केस सिनेरियो पड़ा होगा कि भी एक्सप्लेनेशन के लिए कि विंडोज 7 और विंडोज 10 और विंडोज 11 में हमें WMI का क्या यूज केस आएगा?
यही है मतलब, और मैं समझा नहीं, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आर टिकट्स। हाँ मतलब ये भी अभी, क्योंकि हम अगर ब्लॉक करा रहे हैं हम कोई ऐसी पॉलिसी, तो वो तो सब में ही रहेगी ना, विंडोज 10 में भी, 7 में भी, 11 यूजर्स को भी रहेगी वो तो। बट ऐसा क्या हम डिफरेंट करेंगे जो हमने हमने ये यूज किया WMI फिल्टर? एक कंपनी में हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग टास्क होता हाँ जी। है ना? अगर हम हाँ बात जी। करें तो आई डोंट नो, लाइक यू हैव आइडिया अबाउट कि विंडोज एक्सपी अभी भी चलता है? नहीं, नहीं चलता। बिल्कुल इधर नहीं, नहीं बिल्कुल चलता। चलता है। मैंने इन- मैंने लास्ट में सिर्फ विंडोज 7 देखा, वो भी किसी नहीं नहीं, यूजर के पास। हम नहीं यूज कर रहे हैं ना, हम ये नहीं कर रहे कि हम लोग यूज करते हैं, या हम जिस कंपनी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पे विंडोज एक्सपी चलता है। आई हम्म, एम जस्ट गिविंग यू अ काइंड ऑफ एग्जांपल हम्म, कि बहुत सारी गवर्नमेंट फर्म हैं हम्म, जहाँ पे आज भी विंडोज एक्सपी चलता है, और माइक्रोसॉफ्ट उनके लिए स्पेशल टीम डिसाइड करके रखी है, डिजाइन करके हायर करके रखी है कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द आवर प्रीमियम यूजर जो एक्सपी पे चलते हैं। उसका रीजन ये है कि ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे 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 एप्लीकेशन हैं जो केवल विंडोज एक्सपी को ही सपोर्ट करते हैं, उनका अपडेट ही नहीं आया। तो आज भी बहुत सारी फर्म है गवर्नमेंट की जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विंडोज एक्सपी ही रन करते हैं। तो सर ये एज इट इज, वनरेबल नहीं है नहीं उसके जब ये अकॉर्डिंग फिर एंड एंड ऑफ लाइफ अलग हो अलग, गई ना? हाँ हो गई, बट वही है कि अपडेट ना होने की वजह से अभी भी यूज करना पड़ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से सपोर्ट दे देगा जब एंड ऑफ लाइफ ही कर दिया उसने? प्रीमियम यूजर की कैटेगरी में आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कभी भी अपने पूरी जो जो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम ना पूरी तरीके से वो नॉर्मल कस्टमर के लिए बैन करता है, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू है वो नॉर्मल कस्टमर से आता है, और उनको अगर हम सेम ही पॉलिसी देते रहेंगे तो उनके नए प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, यू नो दैट। हम पुराने को स्टॉप नहीं करेंगे, पुराने को सर्विस देना बंद नहीं करेंगे, तो नई चीजें सर्विसेज परचेज नहीं करेंगे ना। अब हम हम्म, कंफर्टेबल हो जाते हैं। विंडोज 7 के साथ हम लोग कितना कंफर्टेबल थे, विंडोज 8 आया तो कितनी परेशानी हुई, स्टार्ट मेनू में क्लिक करने में दिक्कत हो रही थी, लाइक दैट। ओके। बट चेंजेस हुए क्योंकि यू नो दैट कि माइक्रोसॉफ्ट को भी मार्केट के अकॉर्डिंग चीजें देखनी है, मार्केट में जो सिक्योरिटी है, फीचर्स हैं, या जो ग्राफिक वगैरह है, उनको भी ध्यान में रखना है। ओके। चलो, अब जो आपका क्वेश्चन था कि ऐसा सिनेरियो कहाँ पे देखने को मिलता है, कंपनी में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, कई बार होता है कि हमारे कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए जो है एक डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एचआर डिपार्टमेंट। अब एचआर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज है ना, दे आर वर्किंग ओवर अ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी की जो डिपार्टमेंट है, लाइक आईटी टीम है, सेल्स टीम है, फाइनेंस टीम है, ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, तो उसको विंडोज 7 ही चाहिए। अब अगर हमें पूरी पॉलिसी जो लगानी है वो सिर्फ विंडोज 7 के बंदों पे लगानी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, WMI फिल्टर का इस्तेमाल कर लेंगे। इज ऑलराइट प्लीज? यस। ठीक है, ये हुआ अपने पास कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द WMI फिल्टर। ये छोटा सा एग्जांपल हुआ। अगले स्टेप पे थोड़ा सा मूव करते हैं। देन अदर इंपॉर्टेंट पार्ट, जीपीयू के अकॉर्डिंग, जो भी जीपीयू के पार्ट्स हैं, जीपीयू के कंटेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग बैकअप और रिस्टोर आता है। ग्रुप पॉलिसी का बैकअप करना और ग्रुप पॉलिसी को रिस्टोर करना है। मीन्स हाउ वी कैन टेक द बैकअप ऑफ जीपीयू, हाउ वी कैन रिस्टोर द ग्रुप पॉलिसी, है ना, दोनों चीजें हमें आनी चाहिए। तो बैकअप और रिस्टोर की अगर हम बात करें, तो इंडिविजुअल जीपीयू का बैकअप कैसे करते हैं और हाउ वी कैन रिस्टोर इट, और उसको हमें
रिस्टोर कैसे करना है, ये दोनों पार्ट हमें आने चाहिए। क्लियर? ओके। ठीक है। बैकअप की अगर हम बात करें तो लाइक एज आपने एक जीपीओ बनाया, आपने एक ग्रुप पॉलिसी क्रिएट किया और उस ग्रुप पॉलिसी में आपने कुछ पाथ इस्तेमाल किए, राइट? आपने कुछ पाथ इस्तेमाल किए और उस पाथ के लिए उस अनफॉर्चुनेटली बाद में वो पाथ आप भूल गए, so how we can revert back it? Got it what I'm saying? आपने जो पाथ अप्लाई किया था ना, वो पाथ भूल गए या आप उसका बैकअप करके रखना चाहते हैं, इन फ्यूचर फिर से उसको आप अप्लाई करोगे? तो वो कहीं और पे भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, किसी दूसरे के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पाथ आपको रखना चाहिए बस। बहुत ही बेसिक सा स्टेप है, राइट? बहुत ही बेसिक सा स्टेप है टू टेक द बैकअप। बैकअप को कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत ही बेसिक सा स्टेप हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ वी कैन अचीव इट। सिंपल से जाते हैं, बैक आते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर इन्वायरमेंट पे और डोमेन कंट्रोलर पे वी जस्ट नीड टू take the backup of our group policy. जैसे आपने एक ग्रुप पॉलिसी बनाई विद नेम ऑफ डेमो जीपीयू के नाम से, एक पॉलिसी बनाई अपने हार्ड रिसाइकिल बिन के नाम से, और हार्ड रिसाइकिल बिन की पॉलिसी लगाने के बाद, राइट, हार्ड रिसाइकिल बिन की पॉलिसी लगाने के बाद अनफॉर्चुनेटली आप वो पाथ ही भूल गए। कि हमने कहाँ पे लगाई थी? कहाँ पे लगाई थी, उसका पाथ क्या था, लाइक दैट कुछ भी हो सकता है, जस्ट एग्जांपल। या गलती से हमें ये पॉलिसी डिलीट हो गई या चेंज हो गया पाथ, तो उस केस के लिए हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? सो सिंपल सा फंडा है इसका, आप इसका बैकअप बना के रख लो और बैकअप बनाने के बाद वी जस्ट नीड टू रीस्टोर, जब जरूरत पड़ेगी हम इसको क्या कर देंगे, रीस्टोर कराने का काम करेंगे। सिंपल सा स्टेप है। आप यहाँ पे राइट क्लिक नहीं करेंगे, आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे। द ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स कैन कंटेन ऑल द फीचर्स। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट जो है, इसके पास सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल रिलेटेड टू द जीपीयू। आप हाइड रिसाइकिल बिन पे राइट क्लिक करो, बैकअप पे जाएंगे, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है बैकअप का। दिस इज द पाथ, यू हैव टू प्रोवाइड द पाथ। आप इसको पाथ प्रोवाइड करेंगे, ब्राउज पे क्लिक किया और कहीं पे भी रख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। डेस्कटॉप पे हमने प्लान किया रखने के लिए GPO हाइफन बैकअप, ठीक है ना? यहाँ पे हमने जीपीओ बैकअप का नाम दिया, ओके करा लिया और बैकअप कर दिया। ये एक ही पॉलिसी का हुआ ना? इंडिविजुअल पॉलिसी का, बल्क में भी है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। बल्क में भी है बट उसका कॉन्सेप्ट अलग है, उसका उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग स्टेप्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बैकअप सक्सीडेड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ओके कर दिया। अब अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो इसमें, राइट, अगर आपको कोई चेंजेस करना है इसमें, अब अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, बैकअप हमारा पहले से ही है, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट, एडिट पे जाते हैं, यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे, पॉलिसीज पे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे, कंट्रोल पैनल पे हमने ये पॉलिसी अप्लाई की थी, राइट? कहाँ गया? तो ओनली की पॉलिसी अप्लाई थी ना हमने, की थी इसमें, कौन सा है? सर हाइड रिसाइकल बिन वाला किया था। अच्छा, हाइड रिसाइकिल बिन पे हमने
डिस्प्ले में आएगा फिर तो ये, और आप देखो ये इनेबल है, रिमूव रिसाइकल बिन आइकन फ्रॉम डेस्कटॉप, है ना, रिमूव रिसाइकल बिन फ्रॉम डेस्कटॉप, डबल क्लिक करते हैं इसको और इसको कर देते हैं नॉट कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, अभी आपके पास कोई भी पॉलिसी अप्लाई नहीं है, इस रिसाइकल बिन के अंदर की जो पॉलिसी थी उसको हमने ब्लॉक कर दिया। ऑलराइट प्लीज। जी सर। ठीक है, अब अगर आपने बैकअप पहले से ही बैकअप क्रिएट कर रखा है एंड अनफॉर्चुनेटली अब आप भूल चुके हैं, राइट, you forgetted कि पाथ कहाँ से था और कैसे ये मैनेज किया, राइट, सो बट you have already configured the kind of backup, so बैकअप होने की वजह से हम उसको रिस्टोर करा सकते हैं उसी पाथ से। सिंपल सा जाओ आप उसी पैनल पे, ग्रुप पॉलिसी वाले पेज पे, रिसाइकल बिन वाले आइकन पे जाएंगे, रीस्टोर फ्रॉम बैकअप पे जाएंगे, ब्राउज पे जाएंगे जहां पे आपने क्रिएट किया था, रखा था बैकअप जिस फोल्डर के अंदर, वहां से आप इसको फिनिश करा लो। सक्सीडेड, अब आप इसको ओपन करो, ठीक है, फिर से इनेबल हो गया ये। जी सर। ये है अपने पास बैकअप और रीस्टोर। तो इसको तो हम अगर ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड में हो गई तो इसे तो हमें सिर्फ अनेबल ही करना था ना, ज्यादा तो और कुछ। पाथ नहीं याद था हमें। तो पाथ तो अभी भी तो हमें पाथ पे जाना ही पड़ा जहाँ पे हमें नहीं वहां से कहाँ पाथ, यहाँ पे अभी हम कहाँ पाथ गए, अभी तो हमने सिंपल सा रिस्टोर करा लिया। सर वो डिफॉल्ट पे सेव हो जाता है ना, हमको सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ता है। हम केवल उसी लोकेशन को दे दिए जहां पे हमने बैकअप बना के रखा था ना, जीपीयू को तो ओपन भी नहीं किया हमने। पाथ का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के जहां पे से हमने पॉलिसी लगाई थी उस पाथ पे जाने का मतलब है पाथ है। वैसे ऑल ज्यादा गुड। डिफरेंस समझ नहीं आया, but ठीक है, करके देखते हैं।
सो इसके साथ ही हमने कंप्लीट किया लाइक जीपीयू के जो पॉइंट्स हैं। आप एक बार सारे पॉइंट्स जो हैं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एक बार प्रैक्टिकल जब आपको टाइम मिले तब करना, बट थ्योरेटिकल एक बार कॉन्सेप्ट जो है ना इनका टास्क का वो एक बार कंप्लीट करो एंड लेट मी नो कि कौन से टॉपिक पे लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड इट अगेन। एक वो उसका भी बता दोगे अभी पॉलिसीज क्रिएट करने का विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट। ADMX के थ्रू ये नहीं मेरे को पता सर। एक तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव के थ्रू लगाई थी ना पॉलिसीज। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के थ्रू हाँ नहीं है। हाँ अभी के मैं आपको अलावा 10 पॉलिसी और देने वाला हूँ जो केवल एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट नहीं है, उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। सो लेट मी क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 8 to 10 पॉलिसीज जो मोस्ट कॉमन और यूजेबल पॉलिसीज होती हैं उनके बारे में। एक छोटा सा ब्रेक ले लें 10 मिनट का, देन कनेक्ट। ठीक है, विल कनेक्ट एट 2:15, 10 मिनट में। ओके। ओके।
Hey everyone, can you hear me? यस जी सर। यस। आप मेटास्प्लॉइटेबल भी कर रहे हो साथ साथ? मेटास्प्लॉइटेबल मैंने इंस्टॉल किया था साइबर सिक्योरिटी के लिए, ओके। वो ना काली से थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना हम्म। उसके लिए यूज किया था। Okay. ये इसमें ना कहते मैं विंडोज 11 इंस्टॉल कर रहा था, बट वो कहते माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मांग रहा है आगे जाने के लिए विंडोज 11 साइन अप के टाइम पे, राइट? में। मतलब हाँ क्रिएट यूजर इंस्टॉलेशन वाले पेज पे सबसे लास्ट हाँ में। जी हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। नहीं, एक लिमिटेड ऑप्शन होता है, लाइक लिमिटेड इन द सेंस लाइक लोकल आप यूज करना चाहते हो तो वो लोकल वाला ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है। नहीं मिला मेरे को। मैं वो शिफ्ट F10 करके भी ट्राई कर रहा हूँ। वो एक वो था ना, कमांड रहती है OB कुछ करके, OBSC नहीं, बाईपास करने के लिए NRF, हम्म। वो देख रहा हूँ मैं, अगर वो उससे हो जाए तो। वन मिनट प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के बारे में बात कर लेते हैं जो मोस्ट कॉमन है, मतलब मोस्ट यूजेबल पॉलिसी है। हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंट ग्रुप पॉलिसी दैट यू नीड टू इम्प्लीमेंट, और इसके पाथ हमें तैयार करने हैं। सबसे पहली पॉलिसी होती है हाउ टू मल्टीपल यूजर को एक मैप ड्राइव कैसे अप्लाई करते हैं, मैप ड्राइव कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, दूसरा अगले स्टेप्स की बात करें, ब्लॉक द एक्सेस ऑफ CMD। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट को कैसे ब्लॉक किया जाता है, ब्लॉक ऑल ISK मे बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एज वेल, जितने भी आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो उसको ब्लॉक करना है, एंड USB ब्लॉक एज वेल, CMD and USB. Number next, configure common wallpaper for all एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए कॉमन वॉलपेपर को कॉन्फ़िगर करना, ये हमारी प्रायोरिटी है। वी शुड नो अबाउट द प्रोसीजर हाउ वी कैन अप्लाई दीज पॉलिसीज। अभी ये स्टार्टअप है। नेक्स्ट अगले पॉलिसी की बात करें, अगले स्टेप की बात करें तो लाइक वी नीड टू नो अबाउट द प्रोसीजर hide icons from desktop। डेस्कटॉप से कैसे हम आइकॉन को ब्लॉक करते हैं। नेक्स्ट, इंस्टॉल एप्लीकेशन यूजिंग व्हाट, यूजिंग जीपीयू के थ्रू एप्लीकेशन को ब्लॉक करना, ये हमें आना चाहिए। इंस्टॉल करना। हाँ, एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए।
नेक्स्ट। वॉलपेपर हो गया, हाइड रिसाइकिल बिन हो गया, रिमूव, शट डाउन एंड restart icon option from start menu। ये तो आरडीपी सेशन के लिए काफी काम आता है। हाँ, सर ये सब आप सिखाएंगे हमें ना कैसे करना है? path, you're talking about the path how we can implement, right? नहीं, ये जो 8 पॉइंट आपने जो मेंशन किया फिर हमें करना है। आप पहले ट्राई करो, नहीं होता फिर हम आपको बताएंगे। लॉक टास्क बार यूजिंग जीपीयू। ठीक है, ये कुछ कॉमन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं। हमें लाइक इन सभी पॉलिसीज का जो पाथ है ना, वो एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। किसी ने कोई लाइक टिकट दी कि लाइक कैन यू प्लीज क्रिएट अ वॉलपेपर फॉर ऑल द यूजर्स, जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको यही वाला वॉलपेपर चाहिए। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन में यू शुड नो अबाउट कि लाइक किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड, टास्क बार को लॉक करना, टास्क बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, मैप नेटवर्क ड्राइव, एक जीपीयू और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐड नेटवर्क प्रिंटर, क्या नहीं लगा था अभी। right? Add network printer using GPU. N number of machines are available in the environment. बहुत सारे कंप्यूटर अवेलेबल है environment के अंदर, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें जीपीयू के थ्रू नेटवर्क प्रिंटर को सभी यूजर्स के ऊपर अप्लाई करना। नेटवर्क प्रिंटर के थ्रू सभी यूजर के ऊपर हमें अप्लाई करना। इज दैट ओके? जी सर। तो ये अपने पास जीपीयू से रिलेटेड हो गया टास्क। अब आप एक बार गो थ्रू कर लो और एक बार चेक कर लो इसमें, इफ यू फील कि नहीं हमें कुछ और डिस्कस करना चाहिए या कुछ और पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए, तो उस पे हम लोग बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। सर ये रहता है ना डिसेबल द प्रोक्सी सर्वर, जैसे कि मतलब अभी कंपनी का रहता है कि अगर कोई नैम या पैक डोमेन का है तो ये स्पेसिफिक प्रोक्सी वो ये करते हैं और उसका ग्रेड आउट हो जाता है, फिर उसको चेंज नहीं कर सकते यूजर। पॉलिसी तो बहुत सारी हैं, बट वी जस्ट नीड टू चेक द पाथ। ओके। और एक चीज और सर बताना, जब ये हम कर लें, जब काफी सारी पॉलिसीज वगैरह क्रिएट कर लेंगे तो उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं? You want to identify the path?
पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम अगर हमें कोई एक फाइल में चेक करनी हो कि फाइल क्रिएट करके डॉक्यूमेंटेशन के भी रखनी हो कि हमने ये पॉलिसीज क्रिएट कर रखी हैं इसमें, राइट? हम्म और कहाँ-कहाँ पे क्रिएट किए हैं, किस-किस ऑब्वियसली पाथ भी इंक्लूड हो तो। अच्छा, ठीक है। एक पॉलिसी होती है, यहाँ पे एक पॉलिसी होती है रिजल्टेंट, नॉट पॉलिसी, एक ऑप्शन होता है रिजल्टेंट, जिसमें ये एक एक्यूरेट आपको पॉलिसी की इंफॉर्मेशन को बता देगा। ओके। ठीक है, हाउ वी कैन गेट इट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट वन। आपकी 172 की सीरीज सॉरी, वो मैं आपकी वर्चुअल मशीन देख रहा था, उसमें 172 आईपी एड्रेस भी असाइन्ड है। नेटवर्क को सेग्रीगेट करने के लिए ना हम हम्म, डिफरेंट क्लास की आईपी एड्रेस रख करके उसको आपस में कम्युनिकेट कराते हैं। चलो, ओके। कुछ कमांड्स हैं, कुछ पॉलिसी के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह भी एक्सपोर्ट करने वाले हैं हम। और एक है पॉलिसी रिजल्टेंट। जब आप अपने क्लाइंट मशीन पे जा करके ना, एक कमांड होती है विच इज रिलेटेड टू आर सोप। आर सोप। एक कमांड होती है आर सोप, जो हमें ना रिजल्टेंट पॉलिसी असाइन करने का ऑप्शन देता है। चलो एक बार लॉग इन करते हैं। कई सारी कमांड है, उन कमांड्स के बारे में देखते हैं। We just need to open CMD, और एक है RSOAP, you just need to type the RSOAP। ये रिजल्टेंट, ये आपको पाथ काउंट करके देगा कि आपकी पॉलिसी कहाँ से अप्लाई की थी आपने। बट अपने केस में आई थिंक हमने WMI फिल्टर लगा रखा है, तो मे बी वो ना दिखाई पड़े, बट थोड़ा बहुत ऑप्शन आ जाएगा। अब ये आपको केवल वही पॉलिसी बताएगा जो पॉलिसी आपने लगा रखी है। यूजर कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। नहीं, पॉलिसी नहीं आ रही। यहाँ पे वही डिटेल आती जो आपके पास ना, जो आपने पॉलिसी लगाई है वही, क्योंकि अब WMI फिल्टर की वजह से ना ये पॉलिसी हमने कर दी है ब्लॉक। ओके। बट WMI ये तो फिल्टर की वजह से क्लाइंट मशीन्स में ये ओपन ही नहीं होता है, आर सोप। नहीं, क्लाइंट में ही मैंने लॉग इन किया है। नहीं, मैं वैसे रियल एनवायरनमेंट में बोल रहा हूँ, ये ओपन ही नहीं होता है ऑप्शन, ब्लॉक दिखाता है। TMD या उस केस में। रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसी, हाँ। हम्म हम उधर से नहीं चेक कर सकते कि हमारे पास सर्वर से इनकी कौन-कौन सी पॉलिसीज हैं हमारे नहीं, पास? वहां से भी हो जाएगा, वहां से GUI के मेथड के थ्रू होगा। क्योंकि ये जो पॉलिसी है ना, ये केवल ये जो कमांड है, ये जो अप्लाई पॉलिसी है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगी। जो मशीन के ऊपर पॉलिसी अप्लाई है ना, उन्हीं को ये कैलकुलेट करके देगा। ओके। नहीं प्रोवाइड कर रहा है पॉलिसी की डिटेल, क्योंकि जो पॉलिसी वही देगा जो अप्लाइड है। बाकी की पॉलिसी को ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है हमारे यहाँ। हाँ जी सर, क्या कह रहे थे आप? ठीक है, नहीं, ये RSOP की कमांड हमारे क्लाइंट साइड पे ही चलती है। आर सोप की कमांड, ओके। हम्म, चलो नेक्स्ट अभी मूव करते हैं। तो सिर्फ अप्लाइड पॉलिसीज हम कहते उधर से ही चेक कर सकते हैं, क्लाइंट साइड से? क्लाइंट साइड से यही कमांड है, और कोई ऑप्शन नहीं है। बट जहां से आपने पॉलिसी को अप्लाई कर रखा है ना, वहां से आप
एक बार ओपन करते हैं gpmc.msc, यहाँ से भी चेक किया जा सकता है। जैसे ये पॉलिसी है, राइट? पॉलिसी पे हमें ये कैसे जनरेट किया आपने? चेक देखो, ये तो मतलब एक तरीके के फाइल के फॉर्मेट में आया है, बट हमें ना उसी पे पाथ दिख जाता है। एक्चुअली आई फॉरगेट द पाथ, या फिर इसमें दिख नहीं रहा है। ये तो मतलब एडीमैक्स वगैरह की फाइल को अपलोड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस भी पॉलिसी को आपको क्लियर करना है, राइट क्लिक करके ना सेव रिपोर्ट पे चले जाएंगे आप। तो ये वो आपको तो सर ये ग्राफिक के केस में, हाँ ये तो फिर वही आ गया ना कि भाई जैसे आपने पर्टिकुलर पॉलिसीज पे जा जाके चेक कर रहे हो आप कि जितने भी इसमें ग्रुप पॉलिसी के ऑब्जेक्ट में लिस्टेड है यहाँ पे, है ना, जो हमने अनेबल कर रखी है। बट मैं वो कह रहा था कि भाई जैसे हम कहते एक आई थिंक कमांड मेरे को भी याद नहीं है, कमांड रन करते हैं तो वो लिस्ट ऑफ ऑल पॉलिसीज दे देता है जो जो अनेबल है अभी आपके सर्वर पे, राइट? तो उससे हमें इजी हो जाता है कि वेरीफाई करना जब हम मूव भी कर रहे होते हैं अपना सर्वर कहते हैं उस पे अपग्रेड कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे काम आती है वो, तो एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई हो जाती है नेक्स्ट पे भी। कंप्लीट पॉलिसी जो हमने अप्लाई किए थे उसकी बात कर रहे हैं, राइट? नंबर जैसे ऑफ अब हम पॉलिसी। डन हो गए कॉन्फ़िगरेशन करके सारा कुछ करके, हमारा इन्वायरमेंट सेटअप है, हमने 2 ही पॉलिसीज अप्लाई करनी थी, दैट्स इट। बट अब अभी तो हमारी 2 ही हैं, बट रियल इन्वायरमेंट में हमारी मोर देन 30-40 पॉलिसीज रहती हैं। हाँ बिल्कुल। तो उस केस में हम क्या करेंगे? वो बहुत पूछ रहा सारे था, कई बार बहुत इस बहुत तरह सारे। स्ट्रक्चर्ड भी नहीं होती है। हाँ, इस हम्म तरह स्ट्रक्चर्ड भी नहीं होती है जैसे अभी हमने कर रखी है ना। ठीक है, तो उसके लिए फिर देखो मल्टीपल मेथड है, लाइक वी कैन जस्ट एग्जीक्यूट द पावरशेल कमांड। पावरशेल के थ्रू भी हम उसको एक तरीके से कॉपी कर सकते हैं, गेट इन्फो करके अपने पॉलिसीज का। So I'll try to give you the detail कि how we can capture it with the help of GUI और ओके PowerShell के सर। थ्रू। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे थोड़ा सा वर्क कर लेंगे, लाइक कि how we can get the information about our policies, और फिर वो डिस्कस करेंगे।
आप एक बार ही इन ठीक है सभी टास्क को इम्प्लीमेंट कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। अभी जो जितना किया है ये कंप्लीट कर लो। छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो हम अपने अगले क्लास में हम लोग ऐड कर लेंगे। ओके सर, ओके। ठीक है, तो मैं तो आज सेटअप कर लेता हूँ, विंडोज 11 मेरी हो जाएगी सेटअप ना। हाँ प्लीज। उसको मैं क्लोन बना लेता हूँ, 2 की सिस्टम में रख लेता हूँ, उसको डोमेन से ज्वाइन करवा के फिर पहले ये वाला वो कर लेते हैं प्रोसेस। हाँ एक बार ये सेटअप कर लो, फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव कर देंगे। ओके ठीक है मृत्युंजय, आपका सेटअप आपने क्रिएट कर नहीं लिया? हुआ है। नहीं सर, सर इंस्टॉल करके सिर्फ रखा हूँ और कुछ नहीं हुआ है। आप स्क्रीन शेयर करो, लेट मी जी गाइड यू। जी सर, वीडियो सेंड कर देना। हाँ मैं दोनों वीडियो